FS food stall sells only chicken biryani if FS fixes a selling price of rupees 160 per plate, right? 300 plates of biryani are sold. Okay, so we are talking about selling price and we are talking about number of plates, right? So जब हम 160 rupees per plate पर sell कर रहे हैं तो 300 plates sell हो रही हैं. For each increase in the selling price by rupees 10 per plate, यानी जब हमारी selling price होती है 170 rupees per plate, 10 fewer plates are sold, यानी ये होता है 290, यानी अगर आप इसको 180 कर देंगे this will become 280, right? और अगर आप selling price को 10 rupees per plate decrease करते चले जाएंगे तो number of plates जो है वो 10 बढ़ती चली जाएंगी, right? So this will be 310 when this is 140, this will be your 320 and so on, right? This is something that we have to understand. अभी यहाँ आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ प्लेट्स का सम करता हूं तो हर सिचुएशन में ये 460 आ रहा है. 140 प्लस 320 460 है, 150 प्लस 310 460 एंड सो ऑन, राइट? तो एक चीज समझ में आई कि सेलिंग प्राइस प्लस नंबर ऑफ प्लेट्स जो है ये कांस्टेंट है. दिस इज कांस्टेंट. अब अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूं जो कि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है. एज पर द क्वेश्चन माय कॉस्ट प्राइस इज सेम. कितनी है? 120 रुपीस पर प्लेट, राइट? तो ये पार्ट पूरा कांस्टेंट है ना? और इसमें नंबर ऑफ प्लेट जो है ये अगर ऐड कर देते हैं तो क्योंकि एसपी प्लस नंबर ऑफ प्लेट जो है ये कांस्टेंट है और मैंने सीपी विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू ये सब्ट्रैक्ट की है, तो ये पार्ट भी पूरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो अगर इस केस में मुझे एसपी माइनस सीपी जो कि होता है प्रॉफिट पर प्लेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्लेट्स, इसको अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है, क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट एफएस कैन अचीव इन अ डे. तो अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, लेट्स से एक बार के लिए ये कुछ एक ए है और ये कुछ एक बी है, तो यानी ए इंटू बी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तो जब भी ए प्लस बी जो है ये कांस्टेंट होगा तो ए इंटू बी मैक्सिमम कब होगा? जब ए और बी जो है ये दोनों बराबर होंगे, राइट? यानी एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ प्लेट्स के. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो अगर ये बराबर है यानी मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, क्या मैं उसको a इंटू ए बोल सकता हूँ? यानी ए स्क्वायर कह सकता हूँ, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो अगर इन ऑप्शंस को देखता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट? ये भी नहीं है. तो या तो सी और डी में से कोई आंसर है या फिर बी आंसर है, राइट? तो लेट्स चेक इट फॉर सी फर्स्ट. तो अगर ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये 28900 है, यानी यहां से हमारी ये वैल्यू जो है ये होती है 170 के बराबर. तो अगर SP माइनस CP 170 है तो यहां से SP की वैल्यू कितनी होती है? 170 प्लस 120 विच इज हाउ मच? 290. और नंबर ऑफ प्लेट्स की वैल्यू जो है ये हो जाती है 170. यानी अगर आप इसमें प्लेट्स की वैल्यू भी ऐड कर देते हो तो ये पूरा जो सम है आपका ये बनता है 460, राइट? जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है. तो यानी ये आंसर है, राइट? अब अगर हम डी को चेक करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट डी ऑप्शन, डी ऑप्शन के केस में हमारा 52900 बनता है, यानी ये 230 का स्क्वायर है. तो SP माइनस CP 230 होगा. वहां से हम कह सकते हैं कि SP की वैल्यू होगी 230 प्लस 120 जो कि हो जाता है 450, सॉरी 350, राइट? एंड इसमें अगर आप नंबर ऑफ प्लेट्स की वैल्यू भी ऐड कर देते हैं जो कि होगा 230, तो ये बनता है आपका 580 जो कि ये सम नहीं आता है, यानी डी ऑप्शन नहीं होगा. सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट.